हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर जो है सुबह सुबह के बज गए हैं अभी 8 और त्रिश जो है सो के अंदर से उठ के आ गए थे अपने आप ही। त्रिश जो है ना, जब जैसे इसकी आँख खुलती है तो चुपचाप अंदर से अपने आप आ जाता है। और आज जाना कहीं और था, बन प्लान कहीं का गया। पूरा व्लॉग देखना, बहुत ही अच्छा व्लॉग रहने वाला है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। टाइम हो चुका है अभी सुबह के 8 बजे का और निश्चय के पापा जा चुके हैं ड्यूटी पे और ये भैया बैठे हैं मेरी गोदी में। ये देखो, ये बैठे भैया, छोटू भैया बैठे हैं गोदी में। त्रिश देख रहा है, त्रिश के लिए नई चीज़ है ना ये कि मम्मा किससे बात कर रही है। पारी करो मम्मा, पारी करो मम्मा, पारी करो, सबको पारी कर दो। फोन में प्यारी कर दो मम्मा को। त्रिश त्रिश त्रिश, फोन में प्यार कर दो, प्यार मम्मा से। आहा, कितनी सारी प्यारी कर दी। आय आय मेरी जान। और अभी ना निश्चय को भी रेडी करके मैंने भेज दिया था स्टैंड पे, तो टाइम तो वही लगा। सारा ब्रेकफास्ट भी बनाया, लंच भी बनाया और रेडी करके भेज भी दिया स्टैंड पे। और अभी ये देखो वापस आ गए हैं भाई साहब और कपड़े वपड़े निकाल के इधर से भाग गया है। बेटी हाय, इसको बड़ा अजीब लग रहा है, नया सा लग रहा है इसको कि मम्मा ये कर क्या रही है बेटी। और निश्चय कपड़े निकाल के गया है क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से छुट्टी हो गई है। निश्चय स्टैंड से वापस आ गया है कि नर्सरी टू 5th क्लास तक की छुट्टी हो गई है भाई। तो अभी करेंगे अपने घर का काम। ये देखो कैसे खुश हो रहा है। अभी करेंगे अपने घर का मामा काम। देखो त्रिश, यहाँ पे दिख रहा है तीशु। देखो देखो फोन में तीशु आया, तीशु। ओलो अच्छी भी आ गई मेरी बेटी, तो अभी अभी तो सो के उठ के आई है। बाय बाय कर दी भाई आप सबसे, बाय बाय कर दो, बाय। प्यार कर दो, प्यार करो, प्यार करो, ऐसे कर दो। बाय बाय ले लो भाई, गुड्डू गुड्डू की छोटे बेबी। नहा धो के मैं अब हो चुकी हूँ रेडी। यहाँ पे बस ना सब्जी का इंतजार कर रही हूँ। सब्जी नहीं बन रही और इस वजह से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। बाल बाल सब कॉम कर लिए, बस सब्जी देखने के लिए आई थी बीच में, तो मैं सोचा एक क्लिप भी निकाल लेती हूँ। रोटी भी बना के रख दी है सारी, सब्जी भी बन चुकी है ऑलमोस्ट। थोड़ी सी देख एक बार नीचे से चेक कर। तो अब जो है ना मैं और निश्चय निकल रहे हैं मार्केट के लिए। तो हम दोनों, मेरा और निश्चय और त्रिश का प्लान था कि हम आज जाएंगे मार्केट में, क्योंकि मुझे इन दोनों के लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। काफ़ी सारे इनके कपड़े लेने थे, विंटर्स के भी और पार्टी वियर भी, 1-2 ड्रेस लेनी थी। तो इसलिए जो है ना हम तीनों का प्लान था, बट त्रिश को जो है उसकी माँ ने घर पे ही रख लिया और हम दोनों निकल लिए हैं। और निश्चय के पापा तो नजफगढ़ में मिलेंगे ही हमें, क्योंकि मेरे को उनको देने हैं बुआ के लिए कपड़े और बुआ का सीधा दे के आएंगे वो। जाते जाते ही प्लान बना था ये। और अब जहाँ हम साथ ही आ गए हैं, क्योंकि मेरे को ये लगा था कि मैं निश्चय के पापा को कपड़े पकड़ा दूंगी बुआ के, जो सूट वगैरह लेके आए हैं घर से, और हम फिर अपनी शॉपिंग कर लेंगे। लेकिन ये बोले कि नहीं, साथ ही चलो। और अब मैं घर से भी सूट नहीं चेंज करके आई बुआ के जाने के लिए। मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मतलब जेंट्स को इन चीज़ों का थोड़ा पता नहीं होता। ये बोले कि ना ना, कुछ ना हो रहा, कुछ ना हो रहा, चल चल चल। मेरे को इतना वो लग रहा था कि यार मैं तो अपना शॉपिंग के हिसाब से अपना डेली वाला जो सूट पहन रखा था, मैं तो वही पहन के आ गई थी। मुझे मतलब यूँ होता कि बुआ के घर जाने की तैयारी करनी है, पहले से पता होता तो थोड़ा ठीक ठाक से होके आते ना। लेकिन कोई नहीं, अब आ गए तो आ ही गए। और यहाँ पे बस अभी हम पहुँच गए हैं बुआ के घर पे। और बुआ है ना, मतलब नजफगढ़ से बिल्कुल पास में ही है। तो फिर ये हुआ कि चलो तुम नजफगढ़ तो जा ही रहे हो, तो आज यहीं की यहीं ये काम भी हो ही जाएगा, क्योंकि फिर फेस्टिवल लगातार जो है ना पास ही आ रहे हैं। अरे छोटे बेबी आ जा, आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। जय कर दो, जय जय करना। आ गई जय करनी। जब तो रो रही थी निश्चय, हम आए थे, देख अब खुश हो रही है तेरे को देख देख के। ये नोनू समझ रही है, उस दिन भी तो तेरे को नोनू ही कह रही थी ना। नोनू, नोनू कहाँ है, कहाँ है नोनू। आ गई। या बोलना साफ है। त्रिश अभी बोलता ना है, वो शॉर्टकट में बतावा अपनी बात ने समझा समझा के।
पूरी लाइन ना बोल पाता, एक एक वर्ड बोल बोल के बताओ। भैया को दो, भैया को बोल। ले भैया, पकड़ो 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 पकड़ो। और अभी पहुंच गए भाई बुआ के घर पे, चाय पानी वगैरह पी लिया है। उसके बाद बच्चे जो है खेलने लगे थे। ये बुआ की पोती है छोटी सी, और निश्चय को समझ रही थी ये नोनू, मतलब कि बुआ की जो देवता है ना वो समझ रही थी, क्योंकि वो काफ़ी टाइम अभी यहाँ रह के गया है, तो वो समझ रही थी कि ये वही है, और उसको ही नोनू नोनू कह के और उसके साथ बहुत खेल रही थी। और अभी हम तीनों आ गए हैं मार्केट में, और आज ना बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। मतलब प्लान तो था सिर्फ़ और सिर्फ आज शॉपिंग करने जाने का ही। मेरी 1-2 दिन से थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, कोल्ड कफ़ वगैरह हो रहा था, बट फिर भी मुझे ये था कि चलो निश्चय की छुट्टी हो गई है तो आज ही चलते हैं। फिर एक्स्ट्रा किसी भी दिन छुट्टी कराओ तो अलग से, इससे बेटर है कि आज ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम आ गए साइकिल वाली शॉप पे, क्योंकि निश्चय के पापा को फिर मैं घर भेज दूँगी, उनके साथ मेरे से कपड़े वपड़ों की शॉपिंग नहीं होती, क्योंकि वो जल्दी बहुत मचाते हैं। और साइकिल का ऐसा काम था कि मैं उनके बिना नहीं ले सकती, क्योंकि मैं एक बार पहले लेके और पछता चुकी हूँ। एक बार मम्मी ने दिलवाई थी झज्जर से, पूरे 2000 रुपये की तो वो साइकिल आई थी, और एक दिन भी नहीं चली थी। तो मेरा ये था कि इस बार चाहे उससे बेटर क्वालिटी हो, क्योंकि वो फिर हमें 50 रुपये में बेचनी पड़ी थी कबाड़े में, तो बस ऐसा ना हो मेरे हिसाब से। तो पैर रखी इसके पैडल पे, तब पता चलेगा। ठीक है, साइज़ ठीक है, साइज़ ठीक है, क्वालिटी आप देखो, मैंने क्वालिटी का ना बेरा ठीक दिख रहा है। साइकिल बच्चे हैं। हाँ तो वो बताऊँगा कि उनका ओनर। और अभी ना इतना यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया था निश्चय ने। जो ये वाली साइकिल है ना, कंपनी की भी है, और साइकिल का साइज़ वगैरह मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट लग रहा था मुझे, बट निश्चय को इतना डर लग रहा था ना कि साइकिल के लिए ये अपने पैसे ना इतने दिन से मतलब बचा बचा के जोड़ जोड़ के, जैसे मैं शॉप पे जाके कभी इसको 100 दिए, कभी 200 दिए, कभी 500 दिए, ऐसे कर करके इसने अपने पैसे जोड़ लिए थे, मुझसे ले लेके, शाम को अपने पापा से ले लेके 5-6 हज़ार रुपये इसने जोड़ रखे थे कि मुझे अच्छी वाली साइकिल लेके आनी है। बट अब यहाँ पे आके ये इतना डर गया कि मैं इतनी बड़ी नहीं लूँगा, मेरे को छोटी वाली दिलवाओ जिसमें साइड में 2 टायर लगते हैं। और छोटी वाली पे इसके पैर इतने मुड़ रहे थे बहुत ज़्यादा, बट लेनी छोटी वाली है, क्योंकि इसको ना डर लग रहा था कि पता नहीं मैं इतनी बड़ी बिना स्पोर्ट के चला पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगा। बोल रहा था मैं गिर जाऊँगा मम्मा, मेरे को चोट लगेगी बार बार, मेरे से नहीं चलेगी ये। बट फिर हमने भैया से बात करके इसी पे 2 साइड में टायर लगवाए, इतने ही साइज़ की लेंगे, वो आपको घर जाके दिखाएंगे कि मतलब कौन सी साइकिल ली है। और वो चले गए अब घर पे, और हम आ गए भाई दूसरी जगह। मैं नीचे पर्स की शॉप में थी, फिर भैया बोले कि आपको थोड़े ज़्यादा लेने हैं तो आप ऊपर जाके भी देख के आ सकते हो, ऊपर काफ़ी सारा स्टॉक है। और ऊपर सच में 3 फ्लोर पे बस पर्स ही पर्स थे। इतनी चीज़ें देख के भी ना इंसान बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ले और क्या नहीं। आज मुझे पर्स लेने थे 4, एक मैंने अपने लिए लिया, एक मैंने मतलब मेरे को अपने लिए लेना था पार्टी वेयर वाला, जैसे थोड़ा अच्छा सा आने जाने के हिसाब से जो हैंड बैग होता है ना वो लेना था। और फिर उसके बाद ना मेरे को आज एक मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, उसे भी मैंने सोचा कि चलो पर्स ही गिफ्ट करते हैं, एक उसके लिए लिया। फिर उसके बाद एक मेरी फ्रेंड है जो कि जब भी मैं उससे मिलती थी वो मुझे बोलती थी कि मेरे लिए भी लेके आई हो, एक मेरे को उसके लिए लेना था, ठीक है। फिर 3 तो मैंने सेम लिए कि उन दोनों जैसा भी मैं ले लेती हूँ, डेली का था वो, तो मतलब कहीं भी आने जाने में या कैसे भी उसे फॉर्मल से लुक में था, मतलब कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। और एक मैंने लिया थोड़ा फैंसी में, पार्टी वियर में। तो मेरे 2 हो गए, बाकी उनके एक-एक। यहाँ पे पर्स देखो आप कितने सुंदर सुंदर निकल निकल के आ रहे हैं, बट अब मुझे ये अच्छे लग रहे हैं, वहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑप्शन इतने सारे हो गए कि क्या लें और क्या ना लें। और बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद कैमरा मैंने अपना ना उठा के रख दिया था बीच में, क्योंकि अगर फ़ोन निकालती तो मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाता। और इस वाली मार्केट में ना, हमारी में नजफगढ़ की में थोड़ा रिस्क भी रहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो पता नहीं चलता कब में से फ़ोन निकल जाए, कब में से क्या निकल जाए, कोई हाथ में से ही लेके भाग जाए। तो इसलिए फ़ोन वोन अपना उठा के रख के और फिर मैं घुस गई थी अंदर मार्केट में। शॉपिंग मैंने बहुत सारी किया, कल की वीडियो में कोशिश करूँगी कि आपको दिखा दूँ, या फिर अभी घर जाके, मतलब जैसे भी पॉसिबल होगा आपको ज़रूर दिखाऊँगी। आप कमेंट करना अगर देखना चाहो तो।
मैं तो ना त्रिश की साइकिल लेने से आज मना कर रही थी कि त्रिश की रहने दो। तो मेरे को कह रहे हैं हाँ त्रिश को तो तू सब कुछ पुराना दे दे, निश्चय का ही वो छोटा है तो उसका ये मतलब है कि सब कुछ पुराना मिलेगा उसे। ना, मैं तो त्रिश की भी लूँगा, निश्चय की लूँगा। तो फिर दोनों ही बच्चों की साइकिल और दोनों की खूब सारी शॉपिंग हुई आज। देखो पहले तो निश्चय पूरा एंजॉय कर रहा था और अब जब अपनी साइकिल मिल गई ना, अपनी साइकिल चूज होते ही और फिर यूँ कह रहा है कि मैं घर जाऊँ पापा के साथ, मैं भी स्कूटी पे घर चला जाऊँ, है ना। ऐसा ही है ना, मतलब अपना काम बनता बाड़ में जाए जनता। अपना काम बन गया, अब ना चाहिए कपड़े वपड़े कुछ नहीं चाहिए, बस जो कपड़े लेने आए थे वो नहीं चाहिए, अब मैं जाऊँ घर। अब मैंने ज़बरदस्ती इसको रोक लिया और साइकिल ना एक होती ना तो फिर वो कह रहे थे कि स्कूटी पे किसी ना किसी तरह एडजस्ट कर भी लेता, लेकिन साइकिल हमने फिर ले ली दो। घर जाके दिखाऊंगी आपको कौन कौन सी फाइनल करी है, क्योंकि वहाँ पे तो कई सारी दिखाई थी आपको। और एक निश्चय दिख रही है बेटा, पूरी थोड़ी ना दिख रही है, थोड़ी दिख रही है। और निश्चय की आगे रख रखी है, ये रिक्शा करनी पड़े फिर हमें नजफगढ़ से और वहाँ तक की। और इतना निश्चय से इंतज़ार नहीं हो सकता कि भाई ये आके गाड़ी वाड़ी में किसी के साथ और फिर ले जाएं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। निश्चय को तो ऐसा हो रहा है जैसे मैं नजफगढ़ से डांसा था कि साइकिल पे पहुंच जाऊं, है ना निश्चय। और है ना, इतनी मुश्किलों से दिलवाई है ये वाली, यूँ कह रहा है कि छोटी लूंगा छोटी लूंगा। इसके पापा यूँ कह रहे हैं ना छोटी चलाने लायक नहीं रह रहा, बड़ी लेनी है। ना बड़ी दिलवाई ना छोटी, मतलब बीच के साइज की दिलवाई। और ये बिल्कुल छोटी चला रहा था जो 2-3 साल के बच्चे चलाते हैं, क्योंकि इसको डर लगता है कि साइड में स्पोर्ट नहीं होगा ना तो मैं गिर जाऊंगा। लेकिन अब सीख लेगा निश्चय, है ना, सीख जाओगे ना। हाँ, इसमें स्पोर्ट वाले जो साइड में 2 डबल टायर होते हैं ना वो लगवा दिए, सीख जाएगा इससे। आती है मेरे को। अच्छा ठीक है, इनको चैलेंज करो कितने दिन में सीख जाओगे बिना टायर के। कितने दिन में क्या, अभी तक आती है मेरे को। अभी तक आती तो है, फिर आपने टायर क्यों लगवाए हैं, जल्दी बताओ। टायर वाली आती है ना, बिना टायर की कब तक सीख जाओगे। बिना टायर हाँ, अगले दिसंबर तक। बताओ 1 साल में सीखेगा, पागल बच्चे 1 हफ्ते में सीख जाते हैं। अच्छा, आधे साल में सीख जाऊंगा। आधे साल में 6 महीने में सीख जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। चल चल के भी थक गए, मतलब बैठे बैठे। ई रिक्शा में इतनी दूर हो गया हमारा डासा, बहुत दूर लगने लग गया। बाकी बहुत सारी शॉपिंग करी है कपड़े वगैरह की। मैंने आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट में आई और अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। सारा सब कुछ इन तीनों पापा बेटा का ही है। ठीक है, आपको दिखाऊंगी, या तो अभी टाइम बचा तो घर जाके अभी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी काम बहुत सारा हो जाएगा ना, खाना वाना बनाने का, बर्तन वर्तन का। देखती हूँ, अगर आज दिखा पाई तो आज, वरना कल दिखाऊंगी आपको क्या क्या लेके आई है। अगर मम्मी नहीं दिखा पाई तो है, मैं दिखा दूंगा, अगर आप नहीं दिखा पाए तो। अच्छा ठीक है जी, ये दिखा देगा अगर मेरे को टाइम नहीं मिला तो। ठीक है, देखना बचपना कितना मासूम होता है ना। मतलब साइकिल भी नहीं चाहिए, ये नहीं बैठ रहा अपनी साइकिल पे, इसको चाहिए मम्मा। क्या चाहिए, मम्मा चाहिए। मम्मा की पारी करो, पहले प्यार करो मम्मा से, पारी कर दो एक, करना। हाय मामा। अरे अरे गिर गया, अरे गिर गया। देखो साइकिल पे नहीं बैठ रहा, मम्मा चाहिए। भर गया मैंने मम्मा से, उतर लिया। हाँ, बस ये बजाना सीखा, और कुछ नहीं चाहिए। बैठोगे। देखना, निश्चय ने तो आते ही उठाई साइकिल और त्रिश ने पकड़ा था मम्मा को। कम से कम आधा घंटा हो गया इसको मेरे से चिपटे चिपटे, अब जाके उतरा है। अरे बाय कर रहा है मम्मा, बाय। बाय त्रिश, बाय कर दो, बाय। कहाँ जा रहे हो, घूमी जा रहे हो।